नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक्सेलशियर न्यूज में। दर्शकों, जम्मू की बात करें तो जम्मू खूबसूरत शहर है और इसकी खूबसूरती का परचम जो है विश्व भर में लहराया जा रहा है। और जम्मू की युवतियों की बात करें तो कहीं ना कहीं जो है वो अपना परचम लहरा रही है। आज मैं आपकी प्राउडली मुलाकात करवाने जा रहा हूँ गायत्री जम्वाल जी से, जिन्होंने मिसेस इंडिया आईएनसी टाइटल पर कब्जा किया है। आइए आपकी सीधी मुलाकात करवाते हैं और जानते हैं इनकी जर्नी के बारे में इन्हीं की जुबानी। गायत्री जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू, नमस्ते। तो गायत्री जी, जैसे कि हम सब जानते हैं कि आपने टाइटल पर कब्जा तो किया है, उससे पहले मैं दर्शकों की जानकारी के लिए बता दूं कि आप ऑथर भी हैं, एडवोकेट भी हैं और काफी फील्ड में जो है आप लोहा मनवा चुकी हैं। तो पहले मॉडलिंग की बात करते हैं। तो मॉडलिंग में कैसे आपकी शुरुआत हुई? मैंने बचपन में जब सुष्मिता सेन को देखा था, आई वॉज 8 years old, तो मेरा बहुत मन किया था, आई वॉन्ट टू बी ऑन दैट स्टेज। मैंने अपने मम्मी पापा को भी बोला था, वी पोस्टेड इन शिमला, तो मैंने बोला मुझे उस स्टेज पे खड़े होना है। बट जैसे एंड एक बार कॉन्वेंट में थी, मैंने अपनी डायरी में लिख दिया था मिस यूनिवर्स 2015। मेरी फ्रेंड कहती है क्या है, मैंने कहा ये होगा। बट जैसे मतलब लाइफ आपको लेती है, मैंने लॉ किया एंड लॉ में भी बहुत अच्छा किया एंड आई रियली लव माई प्रोफेशन। बट 2015 नहीं, 25 ही सही, इट वॉज मिसेज इंडिया INC बियॉन्ड पीपल्स चॉइस दैट आई हैव बीन चोजन फॉर दिस टाइटल। तो जिस तरह से गायत्री जी बात करें मॉडलिंग की, तो काफी देरी नहीं आपको लगता है कि मिसेस में आए? आप मिस में भी आ सकती थी अगर आपने शुरुआत की होती। मेरे हिसाब से एज इज जस्ट अ नंबर। मतलब आपको जब चांस मिले आप उठिए एंड आप आगे बढ़िए, कोई आपको रोकने वाला नहीं है एक्सेप्ट योर ओन माइंड। आपका माइंड आपको रोकेगा, आप बिल्कुल ना सुनिए, आगे बढ़िए। युवतियों की बात करें विशेष प्रकार से जम्मू कश्मीर की, कहीं ना कहीं जो है उनमें काफी टैलेंट होता है, लेकिन वो अपने टैलेंट को पहचान नहीं पाती। अगर पहचान भी लेती हैं तो उन्हें सपोर्ट नहीं मिलता है। तो किस तरह की सपोर्ट पर्टिकुलर आपके केस में आपको मिली? मेरे केस में आई एम रियली थैंकफुल टू माई पेरेंट्स। मेरे फादर आर्मी बैकग्राउंड से हैं, रिटायर्ड कर्नल, एंड माई मदर, मेरे रिलेटिव्स, मेरे वेल विशर्स। एक फैमिली का सपोर्ट होना किसी भी फील्ड में एक्सेल करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड सेकेंडली देन द गवर्नमेंट कैन ऑल्सो प्रमोट दीज काइंड ऑफ थिंग्स एंड हमें जितना हमारा युवक आगे बढ़े उतना हमारे स्टेट के लिए अच्छा है। तो जिस तरह से अब आपने इस टाइटल पर कब्जा किया है, तो नेक्स्ट प्लेटफॉर्म क्या रहेगा? तो मिसेस इंटरनेशनल में जो है अब आप जाएंगी? Mrs. International, if I get the opportunity, of course I will go. But मेरे causes कुछ और हैं। जैसे Mrs. India INC में भी था कि it was not a superficial, जिसे कहते हैं contest. It was more कि आपकी सिर्फ appearance से आप नहीं चुने जाते, आपकी overall personality, profession, आप क्या करते हैं उस हिसाब से आप चुने जाते हैं। तो मुझे किसी superficial contest में part नहीं लेना, but ऐसा contest जहाँ पे authenticity होती है। सेकेंडली मेरा कॉज हमेशा, आई एम वेरी कंपैशनेट। मैं एक लॉयर हूँ एंड आई एम एन एनिमल राइट्स एडवोकेट। तो मुझे मेरा ड्रीम है कि बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स में जाके मैं अपना कॉज, जो कि आई वांट टू ओपन अ 24 hours एनिमल हॉस्पिटल इन द फ्यूचर। एंड मैं एनिमल्स के लिए बहुत ज़्यादा करना चाहती हूँ। मैंने बुक्स भी लिखी हैं, 2 बुक्स लिखी हैं, एक ऑन एनिमल्स एंड एक ऑन माई पर्सपेक्टिव अबाउट मैरिज। तो आगे बहुत करना है। तो जैसे कि आप ऑथर भी हैं, लॉयर भी हैं, तो कहीं ना कहीं जो है आप अपनी हॉबी को भी साथ लेकर चल रही हैं। लेकिन हमने अक्सर देखा है जो ब्यूटी पेजेंट्स होते हैं, जो टाइटल जीते हैं, उसके बाद उनका रुख जो है बॉलीवुड इंडस्ट्री की तरफ जो है वो ज्यादा रहता है। जी, ऐसा कुछ नहीं है मेरे लिए। मतलब अपॉर्च्युनिटीज़ आएँगी, मैं उनको जैसे लाइफ़ आपको अपॉर्च्युनिटी देती है, आपको किसी चीज़ के लिए ना बोलना नहीं चाहिए, ना मैं ना बोलूँगी। बट आई कांट फॉरगेट माय मेन फील्ड। माय मेन फील्ड इज़ लॉ। लॉ हैज़ गॉट मी हियर, लॉ हैज़ गिवन मी द कॉन्फिडेंस। तो अपना जो असली वो है एंड द कंपैशन एंड जो वो है भगवान जी ने जो मेरे लिए किया है, वो तो मैं कभी नहीं भूलूँगी। आगे भी लाइफ़ में भगवान जी की वजह से ही आई विल गो अहेड। जैसे कि आपकी प्रोफेशनल डिग्री लॉ में है, आपने लॉ कहाँ से की और उसके बाद प्रैक्टिस आप कहाँ कर रही हैं? जी, मैंने पहले ग्रेजुएशन की पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स में फ्रॉम गार्गी कॉलेज, दिल्ली यूनिवर्सिटी। एंड उसके बाद जिंदल ग्लोबल लॉ स्कूल सोनीपत में है, वहाँ से मैंने लॉ किया है। उसके बाद मैंने प्रैक्टिस करी दिल्ली में फॉर अबाउट 9 years एंड आई हैड द अपॉर्चुनिटी टू वर्क विद ग्रेट लीगल माइंड्स। हमारे चीफ जस्टिस, 43rd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जस्टिस TS ठाकुर मेरे गुरु रह चुके हैं, उनके साथ मैंने काम किया हुआ है। एंड अब मैं वापस अपने जम्मू आई हूँ सो दैट आई कैन वर्क वेल हियर एंड ऑल्सो प्रमोट अदर पीपल। जिस तरह से आपने इशारा किया था एनिमल्स की तरफ,
एनिमल्स को किस तरह से जो है हम सिक्योर भी कर सकते हैं, और जिस तरह से आज हम देखते हैं कि एनिमल्स को जो है काफ़ी डिसरिस्ट्रिक्शन भी मिल रही है, तो क्या कुछ जो है कदम उठाने की आवश्यकता है और किस तरह से जो है आप इस दिशा में कदम उठाएंगी? मुझे लगता है ह्यूमैनिटी का बेसिस ही कंपैशन है। मतलब कंपैशन टुवर्ड्स नेचर, कंपैशन टुवर्ड्स एनिमल्स। जब इंसान ये रियलाइज करेगा कि हम ही हम नहीं हैं, ये जो पृथ्वी भगवान ने बनाई है, आई मीन उसको नहीं सराहेगा। मतलब ब्रेन हमको दिए है, हमको जो हमसे जो नहीं बोल सकते, जो नहीं सुन सकते, उनके साथ हमको उनके लिए बहुत सब करना चाहिए, इज व्हाट आई बिलीव। एंड आप पशु को खाना खिला दीजिए। हमारे स्ट्रे डॉग्स इतना काटते क्यों हैं? वो इसलिए काटते हैं क्योंकि उनको थ्रेट होता है। आते जाते कोई भी उनको लात मार देगा, कोई भी उनको कुछ भी कर देगा। दिवाली पे पटाखे जला देंगे, होली में कलर डाल देंगे, और एनी थ्रेट। सो आई बिलीव कि आप पशुओं से, स्टार्टिंग विद डॉग्स, कैट्स, आप इनको अपने घर के आगे खाना पानी दे दें, बर्ड्स को खाना पानी दे दें। हमारे पुराने जमाने में ऐसे ही होता था। तभी आप देखिए, अब इसलिए जानवर ज्यादा फिरोशियस हो रहे हैं, बिकॉज आप ही थ्रेट उनको दे रहे हो। चलिए गायत्री जी, अब हम उम्मीद करेंगे कि जो आपने मैसेज दिया है कहीं ना कहीं जो है हमारे जम्मू के लोग जो है अवेयर होंगे और जानवरों से भी प्यार करेंगे। पर्टिकुलर आपकी मॉडलिंग फील्ड की बात करते हैं, कितना कॉन्फिडेंस जरूरी है, कितनी वॉक की जो प्रेजेंटेशन है या अपीयरेंस है, ये चीजें मैटर करती हैं, और ग्रूमिंग की बात करें, कैसे जो है अपने आप को हम ग्रूम कर सकते हैं? So I feel you're not born with confidence. Confidence होता है जो आप with time enhance करते हैं, and एक feeling होती है कि आपको you don't have to give up in life. That अगर आपके अंदर वो resilience आ गई, तो आपका confidence खुद ब खुद बढ़ जाता है। जब ये मेरा चल रहा था, 3 महीने की मेरी ट्रेनिंग हो रही थी, साथ ही साथ मेरी लॉ की प्रैक्टिस चल रही थी। तो साथ ही साथ आई वाज राइटिंग माय बुक एंड रेस्क्यूइंग एनिमल्स, व्हाट आई डू। तो इट वाज अ वेरी हेक्टिक जर्नी, बट यही था कि आई don't have to put anybody down. Firstly, myself. I love myself, and that is what got me here. And फिर से बोलूंगी, जो करता है वो ऊपर वाला करता है, and I'm a true believer of that. गोल को अचीव करने के लिए कई बार रास्ते में काफी हर्डल्स आते हैं, डिफिकल्टीज आती हैं, और एज ए फीमेल अगर बात करें तो फीमेल्स को ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। क्या क्या डिफिकल्टीज थी, क्या क्या हर्डल्स थे? बहुत डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ा मुझे। एक तो मेरा प्रोफेशन जो है, इट इज़ वेरी डिमांडिंग, तो उसको मैनेज करना, साथ ही साथ में ये ट्रेनिंग को मैनेज करना, एंड साथ ही साथ में बुक लिखना, इट वाज ऑल वेरी हेक्टिक फॉर मी। और सोसाइटल प्रेशर भी बहुत था कि कहाँ मिसेस इंडिया के लिए तुम जा रहे हो, एंड यू शुड फोकस ऑन योर करियर एंड ऑन दिस। पर मैंने किसी की नहीं सुनी। मतलब आई बिलीव आपका जो कोर टीम होना चाहिए, लाइक योर पेरेंट्स, योर फैमिली, अगर वो सपोर्टिव हैं, योर रिलेटिव्स दे आर सपोर्टिव, नथिंग कैन स्टॉप यू। एंड एक अंदर होती है जील कि मैंने करना है, मैंने ठाना है तो मैंने करना है। वो किसी भी लड़की को, she shouldn't give up on her dreams, she should do it. मैं आपको एक बताती हूँ, एक पैजेंट में ही मेरे साथ क्या हुआ while walking। सो मैं पूरे दिन हील्स में रहती थी, 6-6 इंच की हील्स होती थी। तो उसमें क्या हुआ कि while walking मेरा पैर मुड़ गया, एंड मैंने मसल रिलैक्सेंट लिया हुआ था, मैंने नंबिंग क्रीम लगाई थी। लास्ट में मुझे हो रहा था नहीं चलना मुझे। आई वाज लाइक नो, I have to walk. I'm answerable to my parents, my relatives, my city, Jammu, and my state, Jammu and Kashmir। में उठी और मैं चली। गायत्री जी, स्टेज फोबिया की बात करें, निसंदेह आप जिस तरह से प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप बुक्स लिख रही हैं, आप वॉक भी कर रही हैं, रैंप वॉक भी कर रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जब हम स्टेज पर आते हैं तो कहीं ना कहीं नर्वसनेस जरूर आती है। और अगर हम अपने कंपिटिटर्स को देखते हैं तो कहीं ना कहीं जो है या तो हम उनसे आगे निकल जाते हैं या उनसे पीछे रहते हैं। हमारी सोच जो है वहां पर बहुत निर्भर करती है। तो कुछ ऐसा भी था, नर्वसनेस थी या ओवर एक्साइटमेंट थी? नर्वसनेस तो ऑफ कोर्स सब में होती है, बिकॉज स्टेज बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म होता है। सो बट एक्साइटमेंट भी थी एक लेवल की। बट मैंने अपने मन में कंपटीशन किसी के साथ नहीं रखा। आई वाज लाइक, जहाँ पे मैं हूँ आई हैव टू डू बेटर देन दैट। तो एक मन में वो, एंड अंदर में भगवान का नाम ले रही थी। मैं चांट करती हूँ, निचरन बुद्धिज्म में हूँ, चांट कर रही थी, एंड बस आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट, एंड थैंक्स टू माई प्रोफेशन ऑल्सो, लॉ बोलना तो सिखा दिया है। आखिर में काफी अचीवमेंट्स हैं, कोई ड्रीम कि मैं ये सपना पूरा करना चाहती हूँ?
माय बेसिक ड्रीम, एक तो ऑफ कोर्स हर इंसान अपने पेरेंट्स को प्राउड करना चाहता है. मैं एक एनिमल हॉस्पिटल की चेन बनाना चाहती हूँ, 24 आवर्स एनिमल हॉस्पिटल, स्टार्टिंग विद जम्मू कश्मीर, ऑल ओवर इंडिया, ताकि कोई मासूम जानवर ऐसी मौत नहीं मरे. लाइक उसको इलाज दे आर मिले। केटर्ड टू एंड 24/7 उनको इलाज मिले. और हमारी सोसाइटी के लिए आखिर में कोई मैसेज, कोई संदेश? हमारी सोसाइटी के लिए ये संदेश है, जम्मू एंड कश्मीर इज अ लैंड ऑफ वॉरियर्स एंड सेजेस. हमने बहुत कुछ देखा है, फ्रॉम वॉर टू हमारी माता वैष्णो देवी का स्पिरिट है, हमारी बावे वाली माता का स्पिरिट है, जो हमें जुनून देता है लाइफ में कुछ करने का. प्लीज डोंट गिव अप. हमें अपने स्टेट को, जम्मू को हर जगह रिप्रेजेंट करना है, और कश्मीर, जम्मू और कश्मीर एक वो है. टुगेदर वी विल रिप्रेजेंट एवरीवन ऑल अक्रॉस द नेशन, ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड. बहुत बहुत शुक्रिया गायत्री जी, आपने हमें समय दिया और जिस तरह से गायत्री जी ने सुंदर सा संदेश दिया कि हमें जम्मू कश्मीर को प्राउड महसूस करवाना है, रिप्रेजेंट करना है. और अगर आप रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो आपको अपने अपने क्षेत्र में जो है लोहा मनवाना होगा, उसमें परफेक्शन लानी होगी. और परफेक्शन आप तभी ला सकते हैं अगर आप निरंतर प्रयास करेंगे. फिलहाल नितिन कनोत्रा और मुझे यानी कि रितेश गुप्ता को दीजिए इजाजत और आप देखते रहें एक्सेलशियर न्यूज.